Good morning, everyone. A very welcome to Ravindra's IAS online platform. उठ जाइए, ज्वाइन करिए. Good morning, Rishikesh. Good morning, all of you. Good morning, Aman. चलिए. चलिए शुरू करते हैं. जिन भी लोगों ने अभी तक रविंद्राज का ऐप 24/7 डाउनलोड नहीं किया है, इसे डाउनलोड कर ले. जैसे कि आप जानते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म निकला है. जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, 30 तारीख लास्ट डेट है. फॉर्म फिल करिए और मेरे लेक्चर के बाद 999 का कोर्स खरीदने, 999 के कोर्स में 50% डिस्काउंट पाइए 499.
चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पॉलिटी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, प्रियम्बल और आगे के कुछ अंश देखे थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे: सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी टीपीएसबी। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बच्चों। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को प्रदान करता है ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी कुछ राज्यों में एकल और कुछ में दोहरी नागरिकता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट करिए, जवाब दीजिए। अमन, अब आवाज आ रही होगी। जो भी मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, वहां जाइए, वहां पे मुझे ज्वाइन करिए। मैं आपके कमेंट्स वहां रीड कर सकती हूँ। चलिए, मुझे लगता है इसका जवाब सबको ही पता होगा, क्योंकि मैं पहले भी इसे करवा चुकी हूँ, पर क्वेश्चन अलग था। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, यानी वहां नागरिकता राज्य और केंद्र दोनों प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है, वह है भारतीय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार, अथॉरिटी, प्राप्त है, किसे प्राप्त है? संसद को, लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानमंडलों को। यह संकेत, आकाश, सीमा, you all are right. Sima, good morning. जवाब दीजिए। चलिए, सबके जवाब लगभग सही हैं। संसद को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 में 11 में आर्टिकल 11 में ये कहा गया है कि नागरिकता संबंधी विधान या प्रावधान संसद के पास है। ठीक है, अमेरिका में दोनों है, राज्य और केंद्र। यहाँ पर केंद्र में कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अंतिम जो कार्य करता है वो करता है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया 1954, 1955, 1953 या 1952?
सिटीजनशिप एक्ट पहली बार कब आया? कमेंट करिए। चलिए, इसका सही जवाब है 1955। सिटीजनशिप के द्वारा भारतीय नागरिकों को नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और इसमें जो नागरिकता प्राप्त की जा सकती है वो कुछ जन्म के द्वारा, रक्त के द्वारा, ब्लड रिलेशन के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, और किसी राज्य के अधिग्रहण होने पर, देशीकरण द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र है, इसका अर्थ है जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, वंशानुगत सांसद नहीं बच्चों, वंशानुगत शासन। जवाब दीजिए, कमेंट करिए। भारतीय गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, राज्यों का संघ है, या वंशानुगत शासन, राजाओं का शासन समाप्त हो चुका है? जवाब दीजिए, कमेंट करिए। इसका राइट आंसर है वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राजा का शासन भारत में नहीं है, यूके में है। और इसी के आधार पर यहाँ पर गणतंत्र राज्य, ये भारत गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पर राजा का शासन नहीं है, वंश के अकॉर्डिंग कोई भी राजा नहीं बनता। यहाँ पे राजा किसके द्वारा चुना जाता है? यहाँ पे राजा प्रजा के द्वारा, यानी लोकतंत्र है। भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। यूएसए के प्रतिरूप पर, कनाडा के प्रतिरूप पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। भारत में राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को यूएसए के प्रतिरूप पर, कनाडा के प्रतिरूप पर, ऑस्ट्रेलिया के प्रतिरूप पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये समन राइट। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और यहां पर जो सर्वोच्च शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए भी भारत गणतंत्र है। यस सीमा, राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो कनाडा से ली गई है। पर यहां पर क्या कहा है कि केंद्र राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। पर यहां पे क्या पूछा है? राष्ट्रपति। तो इसका जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार में सम्मिलित नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में कौन सा नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, सर्वक्षमा, अधिकार पृष्ठा। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, पार्डन या क्यू वारंटो? कौन सा नहीं है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जवाब दीजिए, कमेंट करिए, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32। कितने रिट हैं? 5। कौन सा नहीं है? यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, एक नहीं है। चलिए, सर्वक्षमा नहीं है। यह क्यों दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 यानी राज्य के आधार पर नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 में वर्णित है। निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के कृत्य एवं आत्मा के रूप में किया है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की कृत्य और आत्मा के रूप में वर्णित किया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने कृत्य एवं आत्मा के रूप में वर्णित किया है?
नहीं बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 32, जिसमें संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 5 प्रकार के रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और अधिकार पृष्ठा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्ट्योरी और एक मैंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है? पंचायतों के गठन का प्रावधान किसमें है? ये पहले भी करा चुकी हूं मैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ और था। जवाब दीजिए, कमेंट करिए। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, आर्टिकल 30, 40, 41 या 42? यस ऋषि, you're right, you were right. यस, सब लोगों का सही है। सीमा, रमन, अंकित, टिंकू, ऋषिकेश, सबका ही सही था। तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्य को ये दायित्व दिया गया है कि ग्राम सभा में पंचायतों का गठन किया जाए और स्थानीय तौर पर शासन को आगे बढ़ाया जाए। स्थानीय शासन की जो बात की गई थी वो सबसे पहले किसने की थी? महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, 50, 51, 52 और 53 कौन सा आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 51 में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की गई है, इंटरनेशनल रिलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार विषय में सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन के विषय में कौन सा सही है? यह एक मौलिक अधिकार है, ना तो यह मौलिक अधिकार है और ना ही विधिक, ना यह मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार दोनों है, यह एक विधिक अधिकार है। कमेंट करिए।
आर्टिकल 19(1) के तहत ये एक मौलिक अधिकार है। 2005 में सूचना का अधिकार आया। राइट टू नो, हमें हर चीज जानने का अधिकार है, तो इसके तहत यह एक मौलिक अधिकार बन चुका है अब। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है 5, 7, 9 या 8। यूटी, यूनियन टेरिटरीज, कितनी है भारत में अब? इसका राइट आंसर है 8। कितनी यूटीज हैं? 8। कौन कौन सी? यस, एवरीवन इज राइट। सीमा, रमन, निशा, आकाश, अंकित, सबका सही जवाब है। तो कौन कौन सी यूटीज हैं? दिल्ली, पौंडीचेरी, दादर एवं नागर, कौन सी दो को मर्ज कर दिया गया है? कौन से दो को मर्ज कर दिया गया है? कमेंट करिए, मुझे जवाब दीजिए। दादर एवं नागर हवेली और दमन द्वीप को मर्ज कर दिया गया है, इसलिए 8 हैं अब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? ऑप्शन ए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन बी, अवसर की समानता। ऑप्शन सी, अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन डी, सभी। उपयुक्त सभी। राइट, रमन, सीमा, यू बोथ आर राइट। कमलेश शर्मा, हाँ जी, आपका सही जवाब बिल्कुल सही है। जी, सबका ही जवाब सही है ये। उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक प्रणाली में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण, ये सभी होना चाहिए, तभी वह लोकतांत्रिक प्रणाली कहलाएगी। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार से के ही विपरीत जाता है? लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत क्या जाता है? दलीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था या आर्थिक प्रणाली? रमन, यू आर राइट। जाति व्यवस्था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये माना गया था कि भारतीय स्वतंत्रता के साथ साथ
जाति व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज भी, इतने वर्षों बाद भी, जाति व्यवस्था का घनिष्ठ संबंध हमें देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत क्या है? जाति व्यवस्था। आज भी जाति के आधार पर वोट दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई बात नहीं सीमा, आज के बाद नहीं होगा, अब ये तुम्हें याद हो जाएगा। समानता, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक, संवैधानिक, कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही देखो, आंसर वहीं छुपा है। बिल्कुल सही, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19(1) राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? जो भी बच्चे मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब का लिंक है, वहां जाइए। वहां पे मैं आपको आपके कमेंट्स पढ़ सकती हूँ, वहां पे मुझे कमेंट करिए। मैं फेसबुक पे आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। मानव व्यापार निषेध है। किस अधिकार के अंतर्गत मानव व्यापार निषेध है? नहीं कमलेश जी, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24। चलिए थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं, सॉरी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।